बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मार्केट में विभिन्न पब्लिकेशन का मॉडल पेपर आ चुका है। ऐसे में काफी विद्यार्थियों की तरफ से प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कौन सा मॉडल पेपर हम खरीदें और मॉडल पेपर को कैसे पढ़ना है इसकी भी चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ कि मॉडल पेपर आप अगर खरीद रहे हैं तो उस मॉडल पेपर को किस रूप में आप तैयारी करके उस मॉडल पेपर का बहुत ही अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं और मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में काफी शानदार स्कोर कर सकते हैं। अर्थात कि मैट्रिक इंटर मॉडल पेपर को लेकर संपूर्ण जानकारी और बिहार बोर्ड आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर कब जारी करेगा। अर्थात कि अभी का ये वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो अगर आप मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो मॉडल पेपर कौन सा आपको खरीदना है, ऑफिशियल मॉडल पेपर कैसे आएगा, मॉडल पेपर कैसे पढ़ना चाहिए कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अर्थात कि मॉडल पेपर की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और इस वीडियो अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो मॉडल पेपर को लेकर कोई भी आपका प्रश्न आपके मन में शेष नहीं रहेगा। तो चलिए आपके एक एक प्रश्न को लेकर समझते हैं कि सबसे पहला प्रश्न कि आखिर में मॉडल पेपर क्या है। बिल्कुल हम लोग डिटेल में समझेंगे कि मॉडल पेपर आखिर में होता क्या है। तो देखिए मॉडल पेपर जो है एक प्रश्न का प्रारूप होता है जिसे हम सैंपल पेपर के भी नाम से जानते हैं। ये सिर्फ प्रश्नों का एक खाका, मॉडल का मतलब क्या होता है प्रारूप, अर्थात कि एक खाका है जो बताता है कि इस साल कितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इसीलिए हर बोर्ड लगभग जितने भी एग्जाम होता है हर बोर्ड आपका मॉडल पेपर जारी करता है मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए। उसी भांति बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हर साल मॉडल पेपर जारी करता है और मॉडल पेपर जारी करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से बताया जाता है कि इस साल मैट्रिक इंटर का एग्जाम पैटर्न क्या है, अर्थात कि कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किस विषय में पूछा जाएगा, कितने लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस विषय में आपसे पूछे जाएंगे, किस प्रश्न का जवाब आपको कितने शब्दों में देना है, कौन सा पेपर को सॉल्व करने के लिए कितना घंटा का समय मिलेगा। अर्थात कि समझिए प्रश्न का प्रारूप है कि किस रूप में आपके मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा का प्रश्न आएगा, उसे ही हम लोग बोलते हैं मॉडल पेपर। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ चुके हैं कि मॉडल पेपर या सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट प्रश्नों का एक प्रारूप होता है जो जानकारी देता है कि आपका आने वाले एग्जाम में जिस भी एग्जाम का मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं उस एग्जाम में किस रूप में प्रश्न आएंगे। जैसे कि अगर हम मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे तो मॉडल पेपर का एक ही उद्देश्य होता है कि वो जानकारी देगा कि मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, उसे कितना देर में हमें सॉल्व करना है, किस प्रश्न का उत्तर हमको कितना शब्द में देना है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ चुका है कि मॉडल पेपर आखिर में क्या होता है। अब अगला प्रश्न जो आप लोगों से प्राप्त हो रहा था कि मॉडल पेपर से कितना प्रश्न लड़ता है, चाहे आप कोई भी मॉडल पेपर खरीदें तो उससे कितना प्रश्न लड़ेगा या ऑफिशियल मॉडल पेपर हम लोग पढ़ें। तो देखिए मॉडल पेपर को आप लोग को गेस पेपर नहीं समझना है। मैं हर क्लास में आपको जानकारी देता हूं कि मॉडल पेपर गेस पेपर नहीं है। गेस पेपर में क्या होता है कि अनुमानित प्रश्न, संभावित प्रश्न, जो कि जिससे कि आपको हो सकता है कि एग्जाम में टकरा जाए, हो सकता है नहीं भी टकराए, तो वो होते हैं गेस पेपर, जो गेस पेपर हर एक विषय का हर एक क्लास का आता है। लेकिन यहाँ पे मॉडल पेपर को काफी छात्र गेस पेपर समझ लेते हैं और सोचते हैं इससे प्रश्न टकराएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गेस पेपर का उद्देश्य होता है कि प्रश्न टकराए बोर्ड एग्जाम में, उसमें गेस करके लिखा जाता है प्रश्न। लेकिन मॉडल पेपर क्या है तो मैंने शुरू में बता दिया, तो उसी में आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया कि मॉडल पेपर प्रश्न लड़ने के लिए नहीं आता है। इसे आपको गेस पेपर नहीं समझना है। मॉडल पेपर सिर्फ आता है बताने के लिए कि इस साल प्रश्न का प्रारूप कैसा रहेगा, किस रूप में एग्जाम होगा, कितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना घंटा में आपको सॉल्व करना है। तो मॉडल पेपर लड़ने के लिए नहीं आता है। मॉडल पेपर का बस आपको अभ्यास करने के लिए आता है कि आप स्व मूल्यांकन भी कर पाए कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो इसलिए इसको गेस पेपर नहीं समझना है। मॉडल पेपर हाँ कुछ अगर आप मान लीजिए जैसे एक सब्जेक्ट का 5-6 मॉडल पेपर बना रहे हैं तो मॉडल पेपर में प्रश्न कहां से आता है, तो मॉडल पेपर प्रश्न आएगा आपके क्लास 10th का, जैसे सॉल्व करें तो क्लास 10th का ही रहेगा, 12 का सॉल्व करें तो 12 का ही प्रश्न रहेगा, तो उससे कुछ प्रश्न टकरा सकते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य जो है मॉडल पेपर आपका आने का लंच करने का, चाहे बिहार बोर्ड ऑफिशियल जारी करे या कोई प्राइवेट पब्लिकेशन, वो होता है आपको एग्जाम पैटर्न की जानकारी देना है और आपकी तैयारी की स्तर की पता करना कि हाँ आप किस स्तर की तैयारी की है और आपको और किस किस विषय की तैयारी करने की आवश्यकता है, कौन कौन सा सेगमेंट, कौन कौन सा विषय आपका कमजोर है। प्रश्न की बात करें हम लोग तो अगला प्रश्न महत्वपूर्ण आ गया कि कौन सा मॉडल पेपर हमें खरीदना चाहिए। तो देखिए मार्केट में विभिन्न प्राइवेट पब्लिकेशन के मॉडल पेपर आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन का मॉडल पेपर लेना है तो उसे आप लेकर पढ़ सकते हैं। मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि मॉडल पेपर जो है ये देखिए सिर्फ प्रश्न का प्रारूप है कि किस रूप में प्रश्न आएगा, तो आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर ही पढ़ना चाहिए। ऑफिशियल मॉडल पेपर से पता चल जाएगा कि बिहार बोर्ड इस साल कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, किस स्तर का प्रश्न आएगा।
तो इसलिए कौन सा मॉडल पेपर खरीदे, तो आप कोई भी मॉडल पेपर खरीद कर प्राइवेट पब्लिकेशन का पढ़ सकते हैं, लेकिन वो उतना बेनिफिशियरी आपके लिए सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि मॉडल पेपर में क्या होता है कि किसी लेवल के प्रश्न, कोई मॉडल पेपर में काफी हार्ड प्रश्न सेट किया जाता है, किसी मॉडल पेपर में काफी आसान प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनके एग्जाम से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। लेकिन वही अगर आप ऑफिशियल मॉडल पेपर पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ एग्जाम के लेवल का प्रश्न रहेगा। तो इसीलिए कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन का अगर आपको मन करता है तो मॉडल पेपर खरीद कर आप पढ़ सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे आपको पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर पढ़ना चाहिए। अब यहां पे क्या समस्या आ सकता है कि बिहार बोर्ड तो ऑफिशियल मॉडल पेपर हर एक विषय का एक ही सेट जारी करता है, ये भी आप जानते हैं। तो आप कैसे एक सेट से काम चलेगा नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बिहार बोर्ड का पिछले साल का मॉडल पेपर अर्थात कि प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, जैसे मैंने बताया कि हर साल बिहार बोर्ड आपके एग्जाम से पहले मॉडल पेपर जारी करता है। तो जैसे आपके पास मान लीजिए 2016 से मॉडल पेपर इजीली इंटरनेट पे मिल जाता है, 2016 का, 2017 का जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल जारी किया है एक एक सेट, 2018, 2019, 20, 21, 22। अब सोचिए आपके पास यही हो गया 2 और यहाँ पे 4, 6 साल का, 5 से 6 साल का मॉडल पेपर यही हो गया। आप एक एक विषय का 5-5 सेट, 6-6 सेट, तो यही इंटरनेट पे खोज के आप इजीली बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मॉडल पेपर चाहिए 2021 का, तो arcareerpoint.com वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा मॉडल पेपर खरीदना चाहिए, तो प्राइवेट पब्लिकेशन का मॉडल पेपर उतना बेनिफिशियरी सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसमें किसी भी लेवल के प्रश्न सेट कर दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि बिहार बोर्ड जो पिछले साल कई सालों से मॉडल पेपर जारी करते आ रहा है, उसी मॉडल पेपर का अध्ययन कर लेना है, वही 4-5 सेट प्रत्येक विषय का हो जाएगा, उसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से क्या बेनिफिट होगा कि यहां से सीधे सीधे प्रश्न टकराएंगे एग्जाम में। खुद उसे बिहार बोर्ड जारी किया है और उसके साथ साथ वहां से एग्जाम के लेवल के प्रश्न आपको मिलेगा। तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कब जारी करेगा। तो अभी तक इसके लेकर देखिए कोई भी डेट नहीं आया और बिहार बोर्ड कभी भी डेट जारी करके मॉडल पेपर जारी नहीं करता है। लेकिन ऐसा बिहार बोर्ड के हवाले से खबर निकल कर आ रहा है कि जल्द ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मात्र 1 सप्ताह के अंतर्गत आपका मॉडल पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए कभी भी जारी कर देगा। जैसे ही मॉडल पेपर आएगा आपका एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा, तो उसे आप सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले सालों का जो मॉडल पेपर इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो पिछले साल, उसके पिछले साल जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी किया गया था, उस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड करके तब तक अध्ययन कर लेंगे, उसकी तैयारी कर लेंगे। तब जैसे ही 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी करेगा, उसको आराम से आप अध्ययन कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही 2023 बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर आएगा उसके बाद आपके पास बिल्कुल कम समय रहेगा। अब अगला प्रश्न आता है कि कैसे पढ़े मॉडल पेपर, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। टॉपर कैसे पढ़ते हैं आखिर में मॉडल पेपर, तो देखिए मॉडल पेपर चाहे आप ऑफिशियल बना रहे हो या आप बना रहे हो क्वेश्चन बैंक, वो भी आपके लिए एक मॉडल पेपर है, प्रश्न का एक प्रारूप है कि इसी रूप में प्रश्न आएगा, या आप ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो 2023 का आएगा वो, या जो पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी किया है वो मॉडल पेपर आप बना रहे हो। क्लियर आपको समझना है कि मॉडल पेपर को अगर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है तो आपका जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कम से कम 100 में कम से कम 90% सिलेबस आपकी पूरी तैयारी हो जाए, तभी आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मॉडल पेपर में पूरा 100% सिलेबस से प्रश्न रहेगा। मॉडल पेपर आपको क्या करना है कि जिस विषय का आपको मॉडल पेपर बनाना है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। ऐसे अगर आप काम कर लेंगे, अभी आपके परीक्षा में 1-2 मंथ का समय शेष है, इतना दिन अगर मैं जो बता रहा हूं ऐसे अगर काम कर लेंगे तो आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि कोई भी मॉडल पेपर आप बना रहे हो, जैसे कि आप ऑफिशियल मॉडल पेपर बनाए या किसी प्राइवेट पब्लिकेशन का मॉडल पेपर आप खरीदे हैं, जिस भी विषय का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है कि उस मॉडल पेपर को लेना है अपने हाथ में, OMR शीट आपको लेना है और एक आपको उत्तर पुस्तिका अर्थात की कॉपी लेना है एक सादा, और आपको अपने रूम में अपने आप को बंद कर लेना है कि जितना देर आपको 3 घंटा 15 मिनट या जितना देर का प्रश्न पत्र है 2 घंटा 45 मिनट उस पर लिखा रहेगा, उतना देर आपको समझना है कि मैं एग्जाम में बैठा हूं, पहले मुझे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है, फिर मुझे सब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है। इस रूप में अगर आप मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे तभी मॉडल पेपर जिस उद्देश्य के लिए आता है उद्देश्य पूरा हो पाएगा। इस अगर एग्जाम की तरह आप अपने रूम में बंद करके खुद को मॉडल पेपर सॉल्व करें तो इससे क्या फायदा होगा, तो पहला फायदा कि मॉडल पेपर जिस उद्देश्य के लिए आया था कि आपकी तैयारी की स्तर की पता चले कि हाँ आपका कौन कौन सा सेगमेंट कमजोर है, तो उसको आपको पता चल जाएगा, क्योंकि निश्चित समय अवधि के अंदर आप उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद खुद से उसका आंसर चेक करेंगे, लास्ट में उसका आंसर दिया रहता है वहां से, तो आपको पता चल जाएगा कि कहां आप किस किस विषय का कौन कौन सा चैप्टर कमजोर है, तो उस पर आप समय दे पाएंगे। पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट कि जैसे मैंने बताया वैसे अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको खुद को एग्जाम के अनुरूप ढालने में मदद मिलेगा, आपको हैबिट डेवलप होगा कि इतना घंटा में मैं प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सकता हूं एग्जाम में, आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि हमारी तैयारी काफी अच्छा है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट
कि आपको पता चलेगा किस प्रश्न को छोड़ना है, किस प्रश्न को बनाना है, लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने शब्द में देना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने शब्द में देना है, उसके साथ साथ किस प्रश्न पे हमको ज्यादा समय देना है, ऑब्जेक्टिव कितना देर में हमको सॉल्व करना है, कितना देर में सब्जेक्टिव। ये हैबिट डेवलप हो जाएगा तो समझिए आपकी आधा तैयारी हो गया कि कैसे हम जो भी समय हमको मिला उस समय में कितना कितना देर हम किस प्रश्न को देंगे तो हमारा पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व हो जाएगा, एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ये हैबिट डेवलप हो जाएगा अगर आप पेपर को आराम से सॉल्व करते हैं निश्चित समय अवधि के अंदर, खुद को एग्जाम के अनुरूप बैठ के मैं हाँ एग्जाम में दे रहा हूं, कहीं से मुझे किसी प्रश्न को नहीं देखना है, बस बैठ के अपने आप को लॉक करके बस अपना जो भी समय है जिस भी विषय का मैंने मॉडल पेपर उठाया उसको हमको सॉल्व करना है। तो अभी पर्याप्त समय, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि हर सप्ताह में जो भी आपका 5-6 सब्जेक्ट है सबका एक एक सेट मॉडल पेपर जरूर खुद से आप सॉल्व करें। इससे आपका स्वमूल्यांकन भी होगा और इसका इतना ज्यादा बेनिफिट आपको एग्जाम देते समय मिलेगा कि उस समय आकर आप वीडियो के नीचे बताइए कि अगर प्रैक्टिस करके गए हैं तो कितना ज्यादा आसान हो गया आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न पत्र को सॉल्व करना। तो उम्मीद कर रहा हूं आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के द्वारा जो भी मॉडल पेपर को लेकर कंफ्यूजन था आपके मन में, जो भी प्रश्न प्राप्त हुआ था पेपर को लेकर, आपके सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल चुका है। आप समझ चुके हैं कि मॉडल पेपर आपको कैसे पढ़ना है। तो इस पूरे वीडियो की सारांश हम लोग टू द पॉइंट समझ लें तो सबसे पहला प्रश्न था कि मॉडल पेपर आखिर में क्या है। तो मॉडल पेपर एक प्रश्नों का प्रारूप होता है जो जानकारी देता है कि इस साल किस रूप में प्रश्न आएगा, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, किस प्रश्न का उत्तर हमको कितना देर में देना है। दूसरा प्रश्न कि मॉडल पेपर से कितना प्रश्न लड़ेगा। तो मॉडल पेपर गेस्ट पेपर नहीं है, प्रश्न लड़ने के लिए नहीं आता है, जानकारी देने के लिए आता है कि इस साल कितना प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर को लगातार सॉल्व कर रहे हैं जो बिहार बोर्ड खुद जारी करता है ऑफिशियल मॉडल पेपर, तो उससे आपको कुछ प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे टकरा सकते हैं। अगला प्रश्न प्राप्त होता है कि कौन सा मॉडल पेपर खरीदें। तो विभिन्न प्राइवेट पब्लिकेशन के मॉडल पेपर मार्केट में आ चुका है, उसमें से कोई भी आप लेकर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपके लिए मॉडल पेपर है, उसको सॉल्व कीजिए, या जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर पहले जारी किया है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए जल्दी मॉडल पेपर आने जा रहा है तो उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो ऑफिशियल मॉडल पेपर इसको सॉल्व करने से क्या फायदा होगा कि एक तो इसमें एग्जाम के लेवल के प्रश्न मिल जाते हैं और दूसरा यहां से सीधे सीधे प्रश्न टकरा भी जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पे खोज के पिछले साल का जैसे arcareerpoint.com वेबसाइट, इस चैनल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी जाकर आप देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं। और 2023 का जो मॉडल पेपर आएगा उसको पढ़ लीजिएगा। मॉडल पेपर इतना ही आप सॉल्व कर लेंगे, आपका काम चल जाएगा। प्राइवेट पब्लिकेशन का मॉडल पेपर आपको नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। अगर खरीद लिए तो और अच्छा बात है, उसे भी सॉल्व करें, क्योंकि जितना ही ज्यादा आप अध्ययन करेंगे उतना ही ज्यादा आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, जितना ही ज्यादा आपके पास ज्ञान होगा उतना ही अच्छा आप स्कोर करेंगे मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में। अब सवाल था कि मॉडल पेपर पढ़े चाहे प्राइवेट पब्लिकेशन का हो या हम ऑफिशियल मॉडल पेपर। तो देखिए मॉडल पेपर को क्या करना है कि पहले आपको रटना नहीं है, मॉडल पेपर को पहले खुद से एग्जाम के अनुरूप बैठ के 3 घंटा 15 मिनट में अपने आप को एग्जाम के अनुरूप ढालना है और उसमें प्रश्न को पहले आपको सॉल्व करना है, फिर आपको चेक करना है, उत्तर खुद से स्वमूल्यांकन करना है कि मुझे कितना मैंने सही किया कितना गलत, और उसके साथ साथ उसके बाद उस मॉडल पेपर में जो प्रश्न आपने गलत किया उसको याद करना है, यानी कि पहले याद करके सॉल्व करेंगे, ये गलती आपको नहीं करना है। इस तरह आप करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। एक तो खुद को आप एग्जाम के माहौल में ढाल पाएंगे, दूसरा आपको पहले से मालूम होगा कि मुझे कौन प्रश्न छोड़ना है, कौन एग्जाम में बनाना है, किस प्रश्न पे कितना समय देना है, लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने शब्द में लिखना है, अर्थात कि तमाम बेनिफिट होगा अगर जिस रूप में मैं बता रहा हूं वैसे अगर आप मॉडल पेपर को सॉल्व करके जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ चुके हैं मॉडल पेपर कैसे पढ़ना है और पूरा मॉडल पेपर को लेकर आपके अंदर एक अच्छा समझ विकसित हुआ होगा। और कोई कंफ्यूजन आपके मन में शेष रह गया होगा या और किसी अच्छे टॉपिक पे आप ऐसे ही वीडियो क्लास चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।